नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बताने वाला हूं कस्टडी के मुद्दों के मामलों में जो आजकल के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा एक गलती करी जा रही है। जिस गलती को यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी अपने एक रीसेंट मुद्दे के रिगार्डिंग अपना उसको पॉइंट आउट करा है और बहुत ज्यादा जोर देकर उसको बोला है और इसको आपको समझना एंड मुझे बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल हमारे कोर्ट्स के अंदर कस्टडी के मामले आते हैं, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, तो ऐसे केस में यही एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया जहां पर एक 2.5 साल की बच्ची थी। अब उसकी जो कस्टडी उसके फादर को दी जाए या ना दी जाए, अगर हम एक जनरल रूल की बात करी जाए तो बच्चे के अपने मां बाप जो होते हैं, पापा एंड मम्मी, वो अपने नेचुरल गार्जियन के रूप में माने जाते हैं। अब उनके पास अपने बच्चे की कस्टडी को पाना एक लीगल राइट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मनाही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अगर किसी बच्चे के पापा हो, आप अगर किसी बच्चे की मम्मी हो, तो आपके पास अपने बच्चे की कस्टडी लेने का लीगल राइट होता है। ये बिल्कुल अपना कोई दो राय नहीं है। अब इसके अंदर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जब मामला आया तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने एक यही सेम मामला था कि 2.5 साल की बच्ची की कस्टडी किसे दी जाए। एक 2.5 साल की बच्ची जो है अपना मामी के साथ में, जिसको हम बोलते हैं मैटरनल आंट के रूप में, तो वो उसके साथ में रह रही थी। 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया था। रीजन क्या था इसके पीछे कि बच्ची जो है अपनी मामी के साथ में यानी कि मैटरनल आंट के साथ में क्यों रह रही है। उसके जो पापा थे उनके ऊपर डाउरी डेथ बच्ची की मम्मी का केस दर्ज हुआ था कि ऐसे आरोप लगे थे फादर के ऊपर कि फादर ने अपनी पत्नी को दहेज के मामले के अंदर मार दिया गया है और जो बच्ची की मम्मी थी उसकी डेथ हो गई है। अब उस वजह से फादर को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। अब अरेस्ट करने के बाद जब फादर जो है कुछ टाइम के बाद में बेल पे बाहर आया तो फादर ने कोर्ट के अंदर केस दायर करा कि मुझे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे मेरी बच्ची की जो 2.5 साल की उम्र की है, जो अपनी मामी के साथ में मैटरनल आंट के साथ में 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया है रह रही है, तो मुझे मेरी जो बेटी है उसकी कस्टडी मुझे दी जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, आप बच्ची के फादर हो, बायोलॉजिकल फादर हो, तो आपके पास लीगल राइट है, तो ठीक है, हम जो है कस्टडी आपको ग्रांट करते हैं और मामी हम आपको ऑर्डर करते हैं 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है 2.5 साल की जो बच्ची की कस्टडी आपके पास है वो फादर को, बायोलॉजिकल फादर को हैंड ओवर कर दी जाए। अब इस बात को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अपने जजमेंट को लेकर यहां पर जो मामी थी, मैटरनल आंट थी, वो अपना गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में कि ऐसे कैसे मैं बच्चे की कस्टडी दे दूं, बच्चे का पालन पोषण फादर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बच्ची के साथ में मारपीट तो नहीं करेगा, बच्ची के साथ में उसकी जान का खतरा तो नहीं रहेगा, बच्ची का यहां पे पालन पोषण, खान पान, स्कूल में भेजना नहीं भेजना, मेंटल लेवल उसका बच्ची का वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अभी उस बच्ची ने अपनी मां को खोया है, मां की उसकी मर्डर करा गया है या फिर कोई कॉज ऑफ डेथ के बारे में पता नहीं है और उसका जो फादर है उसकी मां का आरोपी है और उसकी वजह से वो जेल भी अभी काट के आया है, जिसकी वजह से वो भी बेल पे बाहर है। तो यहां पे ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कि बच्चे की यहां पे वेलफेयर ठीक रहेगा नहीं रहेगा। बच्चे की वेलफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअल में जो बच्ची है वो फादर के साथ में ठीक रहेगी या मामी के साथ में ठीक रह रही है। तो यहां पर ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करा, बस एक बात बोली थी, ठीक है फादर आप इस बच्ची के नेचुरल पेरेंट हो और बायोलॉजिकल फादर हो, ठीक है, एज अ लीगल राइट के तौर पे आप कस्टडी ले लीजिए और मामी को ऑर्डर कर देगा 15 दिन के अंदर अंदर आप कस्टडी ट्रांसफर करिए। अब यहां पे आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है क्या ये सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। यही बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पॉइंट रेज करा गया कि सुप्रीम कोर्ट साहब यहां पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जजमेंट दिया गया है इसके ऊपर हमें आपत्ति है, इसलिए हम अपील में आपके पास आए हैं। तो ऑनरेबल जो जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, इन्होंने यहां पे पॉइंट रेज करा कि यहां पर बच्ची का वेलफेयर अपने आप में सबसे ज्यादा सुप्रीम है। यहां पे केवल और केवल एक तरह से बस एक बात रखना कि आप नेचुरल पेरेंट हो, बायोलॉजिकल फादर हो, इसलिए एज अ लीगल राइट के तौर पे बच्चे की कस्टडी हम आपको दे देंगे, यह सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होगा और यह सेटिस्फैक्टरी जजमेंट नहीं होगा। इसी वजह से यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट को एरर अप्रोच के तौर पे ट्रीट करा गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहां पे एरर, बहुत बड़ा एरर किया गया है कि यहां पे बच्चे की बिना वेलफेयर, बिना उसके पालन पोषण को कंसिडर बिना करते हुए, बिना इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीधा ऑर्डर कर दिया कि ठीक है फादर आपको कस्टडी दी जाएगी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर अपना बोला गया है कि ये जो बच्ची है ये मामी के पास रहेगी और बच्ची जो है 2 साल तक मामी के पास रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्ची यहां पे मामी के पास, मैटरनल आंट के पास सही रह रही है या नहीं रह रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बच्ची वहीं रहेगी। दूसरी बात, अगर फादर को मिलना है तो जब ऑफिस आवर्स होते हैं उस टाइम पे फादर जो है अपनी बच्ची से मिलने आ सकता है। तीसरी बात,
यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तीसरी बात यह बोली कि अगर फादर को लगता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम और बढ़ाना चाहिए अपनी बच्ची से मिलने के लिए, तो वहां पे फादर को अधिकार दिया जाता है कि फादर जो है कंसर्न कोर्ट के पास जाकर पिटीशन फाइल कर सकता है इस चीज के लिए, ताकि उसके और टाइम उसको दिया जाए अपनी बच्ची से मिलने के लिए। चौथी बात, यहां पर एक साइकेट्रिस्ट को भी बोला गया है कि ये बच्ची का साइकेट्रिस्ट फादर के साथ में अटैचमेंट बच्ची का थोड़ा बढ़वाने के लिए साइकेट्रिस्ट इस चीज में मदद करे। पांचवी बात, जो पिटीशन फाइल करी गई थी फादर के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो वो फादर के साथ साथ जो फादर के मतलब जो बच्ची के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, उनके द्वारा भी साथ में पिटीशन फाइल करी गई थी कि हमें भी अपनी बच्ची के साथ रहना है, हम उसके दादा हैं, हम उसकी दादी हैं, हम उसके पापा हैं, ठीक है, मैं उसका पापा हूं, तो मेरे को उसकी बच्ची की कस्टडी हमें दी जाए। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तीनों लोगों को मना कर दिया कि सॉरी फादर आपको नहीं दी जाएगी, दादा आपको नहीं दी जाएगी, दादी आपको नहीं दी जाएगी, बच्ची जो अभी हंसी खुशी उसका पालन पोषण लालन पालन मामी के द्वारा, मैटरनल आंट के द्वारा सही किया जा रहा है। और जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक तरह से इलीगल कस्टडी बोली गई थी, वो इलीगल कस्टडी नहीं मानी जाती है। अब जो फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स के जो वकील साहब थे, इन्होंने इस बात को कंटेस्ट करा कि जज साहब पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट यहां पे आ चुका है फादर के फेवर में, तो उस केस में हम इसको नकार तो सकते नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कोई बात नहीं, हम अपना जजमेंट दे देंगे, ठीक है, हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट को ओवररूल्ड करने के लिए उसके लिए हम अपना जजमेंट दे देंगे, जिसके लिए यहां पे अभी टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि हम कुछ टाइम के अंदर नेक्स्ट हियरिंग के अंदर हम अपना जजमेंट पर्टिकुलर कंसर्न मुद्दे के रिगार्डिंग हम पास करेंगे। पर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर कोर्ट के हियरिंग के दौरान ये सारी बातें अपनी पेश करी गई थी। अभी ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग कोई जजमेंट अभी ऑफिशियली नहीं आया है। जब जैसे अपना जजमेंट अभी रिजर्व करके रखा हुआ है, जैसे ऑफिशियल जजमेंट आ जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के पर ये जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि अगर आप एक नेचुरल पेरेंट हो, बायोलॉजिकल फादर या मदर हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एज अ लीगल राइट के तौर पे आप किसी बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले कोर्ट का काम है यहां पे बच्चे का वेलफेयर एज अ सुप्रीम लेवल पे सबसे पहले सर्वोच्च रखना कि बच्चा आखिरकार अपने नेचुरल पेरेंट्स के साथ में खुश रह पाएगा, उसका लालन पालन हो पाएगा। क्योंकि अभी ऑलरेडी यहां पे एक फैक्ट सामने है कि बच्चे के फादर अपनी ही वाइफ का मर्डर के रूप में, डाउरी डेथ के रूप में यहां पर जो है अरेस्ट होकर जेल में रहकर बेल लेके बाहर आया है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि यहां पे हो सकता है डाउट रेज करना कि बच्चे की यहां पे वेलफेयर, लालन पालन, उसका पोषण जो है सही तरह से हो पाएगा या नहीं, या बच्चे की जान को खतरा है या नहीं है। तो यहां पे भी एक पॉइंट रेज करना बहुत जरूरी है। तो आपका क्या मानना है इस बात को लेके एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंदर बताई हुई जानकारी जो भी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2024 के जजमेंट में बताई गई है वो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।